अदानी मुद्दे पर हंगामे के साथ हुई संसद सत्र की शुरुआत, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा। राज्यसभा में भी विपक्ष के सांसदों ने जमकर किया हंगामा और राज्यसभा की कार्यवाही भी 2 बजे तक स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अपील, कहा संसद में गतिरोध खत्म करे विपक्ष। सिर्फ एक दल को छोड़कर सभी विपक्षी दल संसद में चर्चा को राजी, आम आदमी पार्टी इसके लिए तैयार नहीं। अदानी मुद्दे पर राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर वार, कहा अदानी मुद्दे पर चर्चा टालने पर प्रधानमंत्री मोदी पूरी कोशिश करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अदानी मुद्दे पर दी सफाई, कहा एलआईसी और एसबीआई अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र। ममता बनर्जी की चुप्पी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने उठाया सवाल, कहा मोदी और अदानी से दोस्ती है इसकी वजह। अदानी इंटरप्राइजेस के शेयर की शुरुआती कारोबारी में भारी बढ़त, 20% तक बढ़ा शेयर। विवाद के दौरान एक दिन में 35% तक लुढ़का था अदानी इंटरप्राइजेस का शेयर। अदानी मुद्दे पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का प्रधानमंत्री पर वार, कहा अदानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही सिक्के के 2 पहलू। दिल्ली में मेयर पद के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी में घमासान लगातार जारी, दोनों पार्टियां एक दूसरे के मुख्यालय के बाहर कर रही हैं धरना प्रदर्शन। कल तीसरी बार टल गया दिल्ली में मेयर पद का चुनाव, एमसीडी सदन में हंगामे के चलते रोकनी पड़ गई कार्रवाई। दिल्ली एमसीडी में मनोनीत सदस्यों की वोटिंग को लेकर विवाद, आम आदमी पार्टी मनोनीत सदस्यों की वोटिंग कर रहा है विरोध। एमसीडी सदन में बीरा सिंह सत्या शर्मा ने मनोनीत सदस्यों की वोटिंग की कही थी बात। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल ने जिन 10 मेंबर्स को नॉमिनेट किया है वो वोट डाल सकेंगे। मेयर के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, कल हो सकती है सुनवाई। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक संपन्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बैठक की अध्यक्षता। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को किया चुनावी मंत्र, कहा अगर आप सब जनता के ठीक से कनेक्ट रहते हैं तो एंटी एम्बेंसी नहीं होगी। बीजेपी सांसदों को अपने क्षेत्रों में जाने की प्रधानमंत्री मोदी ने सलाह दी। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा गरीबों को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में सांसद खेलकूद स्पर्धा को आगे बढ़ाने के दिए निर्देश। अगरतला में गृहमंत्री रमेश शाह और मुख्यमंत्री माणिक साह ने किया रोड शो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज त्रिपुरा दौरा। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने G20 के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, कई मामलों पर चर्चा। मुंबई में सेवर कोकिला लता मंगेशकर की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की शिरकत, लता मंगेशकर को समर्पित किए पुष्पांजलि। आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो परियोजना के भूमिगत स्टेशनों के उत्खनन कार्य का किया उद्घाटन। औरंगाबाद में एक एनजीओ ने 52 महिलाओं को दी सिलाई मशीनें, महिलाओं को सशक्त बनाने का एनजीओ कर रहा है प्रयास। पुरुलिया में राज्य सरकार स्कूली बच्चों को एनसीसी की तर्ज पर दे रही है ट्रेनिंग। ट्रेंड किए गए बच्चों के समूह को नाम दिया गया जय जवान वाहिनी। धौलपुर में प्रशासन ने गांव में गुपचुप तरीके से चल रही नाबालिग बच्ची की शादी को रोकवा दिया। पटना म्यूजियम में मनाया जा रहा है संग्रहालय सप्ताह, लोगों को आकर्षण का केंद्र बना हुआ है बाइस्कोप। नेवाड़ी में एक ऑटो में 39 लोगों को देखकर हैरान हुई सूबेदार रजनी सिंह चौहान। सूबेदार ने सवारियों और ड्राइवर को दी हिदायत। उदयपुर में जोरों पर चल रहा है दूसरा रोपवे बनाने का काम, 400 मीटर होगी रोपवे की लंबाई। टोंक में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 1500 जवानों ने किया ध्यान योग, जवानों ने सीखी योग की बारीकियां। हैदराबाद में ऑफिस अभ्यास का सालों पुराना सपना हुआ साकार, जिम खुलकर दूसरों का फिटनेस के लिए कर रहा है प्रेरित। गुवाहाटी में चंदमारी मैदान में
आईटीपीओ ने 12वें पूर्वी हिमालय व्यापार मेले का आयोजन किया है। वाराणसी की टेंट सिटी में गूंजेगी शहनाई की गूंज। मार्च में कई शादियों की मिली बुकिंग। 6 से 15 लाख रुपए आएगा खर्च। वाराणसी में गंगा के तट पर बनी टेंट सिटी को लोगों के लिए बनी फेवरेट वेडिंग डेस्टिनेशन। टेंट सिटी बैंक्वेट हॉल से लेकर हर चीज की सुविधा है मौजूद। बुलंदशहर में आरोपी की कुर्क संपत्ति के बारे में आया कोर्ट का फैसला। कहा, गरीबों के लिए हो अपराधियों के जब्त संपत्तियों का इस्तेमाल। नासिक में शिव संवाद यात्रा में पहुंचे आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को दी चुनौती। कहा, मुख्यमंत्री इस्तीफा दें और वर्ली से आकर लड़ें चुनाव। कलबुर्गी में प्रजाध्वनि यात्रा में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सभा को किया संबोधित। शिलांग में नामांकन के छठे दिन कई बड़े नेताओं ने भरा नामांकन पत्र। इस मौके पर संगठन मंत्री जीतन सिंह मौजूद रहे। मनेर में परोल पर जेल से बाहर आए पूर्व सांसद आनंद मोहन बेटी की शादी के लिए बर्तन खरीदने बाजार पहुंचे। बरेली के जिला महिला अस्पताल में मनाया गया कन्या जन्म महोत्सव। बच्चियों के घरवालों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। दिल्ली के संविधान क्लब में आयोजित भारत जोड़ो यात्रा के कार्यक्रम में पहुंचे राहुल गांधी। योगेंद्र यादव ने भेंट की पुस्तक। जयपुर में राजस्थान सरकार ईमेल सुविधा ई मित्र कियोस्क अब लोगों को एक ही छत के नीचे दे रही है। 600 से ज्यादा सुविधाएं। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा। लखनऊ में आयोजित होने वाले ग्लोबल समिट और G20 की बैठक में विदेश मेहमानों को देखने के लिए मिलेगी लक्ष्मणपुरी की झलक। पवन हंस कंपनी असम के 6 रूटों पर कल से शुरू करेगी हेलीकॉप्टर सेवा। रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत इन सेवाओं को किया जा रहा है शुरू। डिब्रूगढ़, जोरहाट, तेजपुर, गुवाहाटी में पहले चरण में हेलीकॉप्टर सेवा की होगी शुरुआत। 18 फरवरी को घोषित होगी केदारनाथ के पट खोलने की तारीख। पिछले साल रिकॉर्ड 15 लाख भक्त पहुंचे थे केदारनाथ। जोधपुर से बड़ी खबर, यात्री की तबीयत बिगड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। इंडिगो एयरलाइंस की है फ्लाइट। जेद्दा से दिल्ली की थी फ्लाइट। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शानदार पहल। प्रदेश में जल्द ही खोले जाएंगे संस्कृत के 24 सरकारी कॉलेज। संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। उरैया के देवकली महोत्सव में दिखी कवियों की धूम। देश भर के बड़े कवियों ने महोत्सव में हिस्सा लिया। रामचरितमानस को लेकर विवाद के बीच कानपुर की संगीत शिक्षिका का अनोखा तरीका आया सामने। मानस की चौपाई से बच्चों को समझा रहे हैं रसायन विज्ञान के कठिन सूत्र। एडवोकेट विक्टोरिया गौरी को मद्रास हाई कोर्ट की जज बनाने के खिलाफ याचिका खारिज। दिल्ली में नहीं कम हो रहा प्रदूषण का असर। सुबह सुबह कई इलाकों में स्मॉग। सीकर में कोहरे के चलते 40 मीटर से भी कम हो गई विजिबिलिटी। फतेहपुर में 8.3 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। तमिलनाडु के तंजावुर में भी कोहरा नजर आया, विजिबिलिटी बहुत कम। संघ प्रमुख के बयान पर राष्ट्रीय परशुराम सेना ने जताई आपत्ति। देवबंद में संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष ने की संघ प्रमुख से बयान वापस लेने की मांग। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के एक थाने में बीजेपी नेता ने काटा केक। वीडियो वायरल होने पर कांग्रेस नेताओं ने जताई कड़ी आपत्ति।